ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने गोवर्धन परिक्रमा को आनेर गांव पे स्टॉप किया था और आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे आनेर गांव से। कल हम लोग ने क्या बच गांव, गौरी तीर्थ, ये सारा कुछ कवर किया था, मानसी गंगा, पैथाग्राम, परसोली। तो आज हम आगे बढ़ते हैं आनेर गांव से। ये गोवर्धन गांव से 2 मील के दक्षिण में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है आनेर गांव। ग्राम के पश्चिम में गिरिराज जी के उस पार जतिपुरा या गोपालपुरा ग्राम है। और श्रीमद् भागवतम में ये जो आनेर गांव है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आते हैं कि श्रीमद् भागवतम में यहाँ इंद्र के बदले गिरिराज जी की पूजा और अन्नकूट का वर्णन आता है। इस आनेर गांव में कृष्ण जी ने इंद्र जी की पूजा को बंद करवा के गिरिराज जी की पूजा को आरंभ करवाया था। कृष्ण के परामर्श के अनुसार नंद बाबा और ब्रजवासियों ने यहीं पर गिरिराज जी की पूजा की थी। उन्होंने अपने घरों से पुए, पकवान, दही, दूध, रबड़ी और तरह तरह के इतने बहुत सारे जो 56 भोग बोलते हैं उससे भी कहीं ज्यादा तरह तरह के व्यंजन, लाखों छकड़ों ये बड़ी बड़ी टोकरी, बड़े बड़े बर्तन, तो लाखों छकड़ों में भर कर गिरिराज जी के सामने प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण ने स्वयं इन सारे नैवेद्यों को गिरिराज जी को ऑफर किया, उनको निवेदन किया तथा साथ ही में अपने दूसरे विराट स्वरूप में जो गिरिराज जी हैं वो भी स्वयं कृष्ण है। यहाँ से कृष्ण उनको नैवेद्य ऑफर कर रहे हैं नीचे से, और गिरिराज जी के रूप में वो चतुर्भुज में स्वयं कृष्ण ही चतुर्भुज में गिरिराज जी में प्रकट होते हैं और फिर उस भोग को एक्सेप्ट करते हैं। तो दूसरे विराट रूप से चतुर्भुज रूप धारण कर अपनी लंबी लंबी भुजाओं से उन भोज्य द्रव्यों को गपागप खा गए और आनंद में भरकर आनो रे जैसे हम मराठी में भी बोलते हैं ना, आनो आना। तो कृष्ण जो गिरिराज जी हैं वो बोल रहे हैं आनो रे, यानी वो बार बार खाने के बाद जब खत्म हो जाता है तो फिर मांगने लगते हैं कि और ला। तो इस तरह पूरा ब्रजवासी जिसके जिसके घर में जो लास्ट अंतिम जो कुछ भी बचा था वो सब कुछ भी ला लाकर उन्होंने गिरिराज जी को ऑफर कर दिया। और वो जो भी कुछ ऑफर होता उसके बाद वो जब खत्म हो जाता तो कृष्ण क्या गिरिराज जी बोलते आनो रे। तो फिर लास्ट में कृष्ण ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि हम गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे पास जो कुछ था आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, आप इससे संतुष्ट हो जाए। और फिर गिरिराज जी ने चतुर्भुज गिरिराज स्वरूप में मानसी गंगा का जल, कुसुम सरोवर का जल और जो भी वहाँ पे आसपास में जो भी सरोवर था उसका जल पान कर तृप्तो अस्मि मैंने आई एम सेटिस्फाइड कहते हुए अपने वस्त्रों में ही अपना मुंह हाथ सब पोंछ लिया और ब्रजवासियों से वर मांगने के लिए कहा। तो ब्रजवासियों ने केवल यही एक वर मांगा कि हमारा ये लाला सर्वदा सुखी रहे, चिरजीवी हो। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण के लिए ही मांगा, कृष्ण के लिए ही मांगा। तो हम सबको भी जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें भगवान से भगवान को ही मांगना है। तो ये सब जो लीला है, ये लीला हमें बहुत कुछ सिखाती है। चतुर्भुज स्वरूप के अंतर्ध्यान होने पर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से पूछा, क्या तुमने आज तक कभी इंद्रदेव का दर्शन किया था? यानी आप लोग इतने सालों से जो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, कभी इंद्रदेव ने आके आपको दर्शन दिया? तो गिरिराज जी जो है ये बड़े दयालु हैं, वे सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब भी हमारे मन में कोई इच्छा हो तो हमें गिरिराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो हम सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अर्थ ये नहीं होता है, कभी कभी भगवान हमारे लिए जो अच्छा होता है उसको देते हैं और कभी कभी उनको लगता है कि ये चीज़ हमें पाने से हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तब वो हमें वो चीज़ नहीं देते हैं।
तो इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने इतनी सारी, तो हम कभी कभी गलत कामनाएं भी करते हैं। तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा से अपने जीवन को सार्थक माना। गिरिराज जी के आनोरे आनोरे कथन से इस स्थान का नाम आन्योर ग्राम पड़ा। यहाँ अन्नकूट के स्थल पर गिरिराज जी की शिलाओं पर नैसर्गिक रूप से कटोरों के चिन्ह बने हुए हैं। तो अ, जो शिला है उन शिलाओं में ऐसे कटोरियों के जैसे गड्ढे बने हुए हैं, तो वो कटोरियों जैसे कटोरी होता है वैसा वाला चिन्ह बना हुआ है। पास ही में बाजन शिला है। बाजनर शिला मैंने जो बजता है वो शिला है, पत्थर का बना हुआ है, लेकिन जब हम उसे पीटते हैं, जब हम उसे बजाते हैं तो उसमें से आवाज आती है जैसे कुछ बज रहा हो, जैसे ढोल बजाने पे कैसे होता है। तो जिसे किसी पत्थर के टुकड़े, छड़ी या अंगुली से बचाने पर सुंदर स्वर निकलता है। पास में ही गोवर्धन की तलहटी में श्रीनाथ जी के प्रकट होने का भी स्थल है। तो जो श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे वो गोवर्धन जी पर ही प्रकट हुए थे, तो हम उसकी कथा का श्रवण करते हैं। श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थल का प्रसंग। एक समय माधवेंद्र पुरी भ्रमण करते हुए ब्रज में पधारे। तो ये माधवेंद्र पुरी कौन है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव हैं और ईश्वर पुरी के गुरु थे। तो जो ईश्वर पुरी है वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, और ईश्वर पुरी के जो गुरु थे वो माधवेंद्र पुरी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु जी ने ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए दुर्लभ जिस ब्रज प्रेम को विश्व में लुटाया, महाप्रभु ने कृष्ण और राधा रानी के जो ब्रज प्रेम है, जो ब्रज में जो प्रेम है, उसको बहुत ही इजीली हम सबको दे दिया। उस प्रेम का जो कल्प तरु के बीज या अंकुर थे, ये माधवेंद्र पुरी पाद जी हैं। तो ये कभी किसी से भोजन नहीं मांगते थे। ये आयाचा वृत्ति के यति थे, यानी जैसे सन्यासी होते हैं उन्हें भिक्षा लेना होता है, तो ये उस तरह से भिक्षा नहीं मांगते थे। ये हमेशा यानी जो उनको मिल गया सो ले लिया, जो नहीं मिला तो वो भूखे रह जाए, इस तरह की वृत्ति थी। तो उसको बोलते हैं आयाचक वृत्ति। तो एक बार गोविंद कुंड के निकट हरे भरे वृक्षों एवं लताओं से आच्छादित यानी उस निर्जन स्थान में बहुत सुंदर सुंदर लताएं थी और हरा भरा वृक्षों से भरा हुआ वन था। तो उस स्थान पर रहकर वो भजन कर रहे थे। 2 तीन दिनों तक भजन में वो एकदम लीन हो गए, और उसके कारण उन्हें अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं थी। तो तीसरे दिन दोपहर के समय, भजन तो कृष्ण का कर रहे थे, तो तीसरे दिन दोपहर के समय एक श्याम रंग का गोप बालक आया। अपने हाथों में, उसके हाथ में मिट्टी के बर्तन में दूध था, और वो उनके सामने उपस्थित होकर बोला, बाबा, ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता। मेरी मैया इधर से जाते समय आपको भूखा प्यासा जानकर आपके लिए दूध भेजा है। तो वे पनघट पर जल भरने के लिए यहाँ आई थी और आपको भूखा प्यासा देख गई है। तो मैं अभी गोचारण के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं गौओं को चराने के लिए जा रहा हूँ। लौट कर जब आऊंगा तो आपसे ये पात्र ले जाऊंगा, यानी जो मिट्टी का बर्तन है वो मैं आते जब लौट के आऊंगा तब ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो बालक जल्दी से निकल गया। तो बालक की जो मीठी बोली थी, मधुर व्यवहार था और मधुर रूप, ये देखकर पुरी जी ताकते ही रह गए। मैंने वो इतना सुंदर बालक, उन्होंने सोचा जीवन में आज तक मैंने इतना सुंदर बालक नहीं देखा। फिर भजन समाप्त कर अपने आराध्य देव को दूध अर्पण कर उन्होंने दूध पी लिया। दूध का स्वाद भी इतना अच्छा एवं उसकी सुगंध से पुरी जी को के अंदर रोमांच आया। वे कृष्ण प्रेम में एकदम विह्वल हो गए, और क्योंकि वो दूध कृष्ण ही लाए थे, तो कृष्ण का दूध क्या है, वो कृष्ण का प्रेम ही था। तो परंतु उनका आज, अब दूध तो पी लिया लेकिन आज उनका मन भजन में नहीं लग रहा है। 3 दिन वो ऐसे भजन किए कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं थी, और अब जब उन्होंने दूध किया है तो उनका मन भजन में नहीं लग रहा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से, और वो उस श्याम रंग बालक के आने की प्रतीक्षा करने, क्योंकि उनका मन उस बालक में लग गया, और इसलिए उनका मन भजन में नहीं लग रहा। वो बस ये इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बालक आएगा। तो प्रतीक्षा करते करते रात हो गई, परंतु बालक नहीं आया। ब्रह्म मुहूर्त के समय उन्हें तंद्रा सी आई, यानी हल्का सा उनकी आंखों झपक गई। तो उन्होंने देखा कि वही बालक
उनके समीप आकर कह रहा था कि मैं ब्रजराज नंद का पुत्र गोपाल हूँ। मेरा दूसरा नाम श्रीनाथ जी है। महाराज ब्रजनाभ ने यही गिरिराज जी के ऊपर मेरी स्थापना की। बहुत दिन हुए। मलेच्छो यानी मुगल मुस्लिम शासक, तो मलेच्छों के भय से मेरे सेवक पुजारियों ने मुझे पास ही गोवर्धन की तलहटी में यानी गोवर्धन के नीचे तलहटी में पृथ्वी के अंदर छुपा रखा है। मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ तथा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि माधवेंद्र पुरी कब मुझे यहाँ से निकाल कर मेरी सेवा को दोबारा आरंभ करेंगे और मेरी सेवा करेंगे। ऐसा कहकर वह बालक अपनी अंगुली से अपने छिपे रहने का स्थान निर्देश करके अंतर्ध्यान हो गया और उसने वो स्थान भी बता दिया कि कहाँ उनका विग्रह छुपा हुआ है। प्रातः काल होने पर पुरी जी ग्रामवासियों से बाकी के गांव वालों के साथ उनको ये पूरा बताया उन्होंने, और फिर उनको साथ लेकर वो उसी स्थान पर गए और वहां जाकर उन्होंने मिट्टी खोदना आरंभ किया और मिट्टी खोदते खोदते उन्हें नीचे में गोपाल जी मिले। फिर पुरी गोस्वामी और ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए। पर्वत के ऊपर चढ़े गिरिराज जी पर और ऊपर उन्होंने 3 बड़े बड़े स्लैब स्टोन के बड़े बड़े तीनों ओर से 3 शिलाओं को खड़ा किया और उसके ऊपर एक फ्लैट एक शिला रखी, उसे एक सिंहासन का रूप दिया और उस पर गोपाल जी को पधराया यानी उनको आसन पे बिठाया। फिर बहुत दिनों तक ये कुछ महीनों तक उनका ये पूजा अर्चना ये सब चलता रहा। तो बहुत दिनों तक प्रचुर दूध दही पंचामृत से महाअभिषेक होता उनका। उनको दाल भात कड़ी पूरी कचौरी विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के भोग उनको अन्न नैवेद्य करके अन्नकूट अर्पण किया जाने लग गया। आसपास में जो गांव के ब्रजवासी थे, विशेषकर जो मथुरा के धनी मानी सेठ थे, उन्होंने तन मन धन से इसमें भाग लिया और ये बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आता है श्री चैतन्य चरित्र में। तो इस प्रकार कुछ दिनों तक सेवा करने पर श्रीनाथ जी के आदेश से अपने शिष्यों के ऊपर बहुत दिनों तक ये सेवा चलती रही। हर रोज उनको अन्नकूट लगता रहा। अलग अलग से ब्रज के जितने भी गांव थे अलग अलग आसपास के, वो सब रोज गिरिराज जी को भोग नैवेद्य ऑफर करने लग गए। तो एक दिन माधवेंद्रपुरी को फिर से सपना आता है और सपने में श्रीनाथ जी बोलते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो तुम मलय का जो चंदन मिलता है वो लेकर आओ और मुझे लगाओ ताकि मैं ठंडा हो सकूं। तो इसी तरह माधवेंद्रपुरी जो है वो जो अपने शिष्यों के ऊपर उन्होंने सेवा का भार दिया उनकी पूजा अर्चना का, और खुद मलय चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी चल पड़े। तो आजकल उन्हीं के नाम पर ग्राम का नाम जतिपुरा पड़ा है। श्री चैतन्य चरितमृत में इस प्रसंग का विशद वर्णन है। आजकल श्रीनाथ जी श्रीनाथ द्वार में विराजमान है। धर्मान मुगल सम्राट औरंगजेब के कारण, उसके अत्याचारों के कारण, क्योंकि वो सारे मंदिरों को तोड़ रहा था, इसलिए श्रीनाथ जी जो है अब श्रीनाथ द्वारा में है। और जो वृंदावन के ठाकुर जी हैं श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी और श्री विग्रहों की साथ ये सारे जितने भी श्री विग्रह है ये अब राजस्थान में है, कुछ जयपुर में है। तो ये सब जयपुर नरेश ने वृंदावन के सब इन ठाकुरों को अपने यहाँ पे पधराया है, यहाँ पे उनका विराजमान किया है। ये सब औरंगजेब के अत्याचारों के कारण यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अब जो वृंदावन में है वो उनका रेप्लिका है और जो ओरिजिनल है वो सब जयपुर में है। गोविंद कुंड, नेक्स्ट इज गोविंद कुंड। अपनी पूजा बंद तथा गोवर्धन की पूजा प्रचलित होता हुआ देखकर क्रोधित इंद्रदेव ब्रजवासियों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा और वज्रपात कर पाया, किंतु अपने कार्य में असफल रहे।
अंत में ब्रह्मा जी के ने उनको सलाह दिया कि अपना अपराध क्षमा कराने के लिए सुरभि देवी, सुरभि यानी काव, गौ माता के साथ को साथ लेकर यहाँ श्री कृष्ण का अभिषेक करो। तो वो ऐसा ही करते हैं, गिरिराज जी पर वो श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, क्योंकि गो गो गाभी और ब्रज का सबका आनंदवर्धक और पोषक होने के कारण गोविंद नामकरण हुआ इस जगह का। एंड कृष्ण को इसीलिए भी गोविंद बोलते हैं क्योंकि गो यानी गाय भी होती है, गो मतलब हमारे सेंसेस भी होते हैं, इंद्रियां भी होती है, गो ग्वाल बाल ये सब कृष्ण से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद भी है। तो इसी तरह इस जगह का स्थान का नाम भी गोविंद पड़ा, तभी से कृष्ण का एक नाम गोविंद हुआ। श्री गोविंद का नामकरण और अभिषेक होने के कारण इस स्थल का नाम गोविंद कुंड हुआ। श्री वज्रनाभ ने इस लीला की स्मृति के लिए इस कुंड की स्थापना की थी, गोविंद कुंड की, ताकि उस जो लीला इंद्र ने जिस तरह से कृष्ण का अभिषेक करता है, उसके बाद वो उनके चरणों में गिरकर माफी मांगता है, कृष्ण की स्तुति करता है। तो इस बात को रिमेम्बर करने के लिए उन्होंने इस गोविंद कुंड का निर्माण कराया था। पूछड़ी, नेक्स्ट इज पूछड़ी। तो ये गिरिराज गोवर्धन के दक्षिण में जो गिरिराज जी का जो अंतिम छोर है, अंतिम सीमा कहलाती है। तो इसके बारे में बताया था स्टार्टिंग में कि गोवर्धन का आकार मयूर की तरह है, तो पीछे वाला पार्ट को पूछड़ी बोलते हैं। तो यह पिछला भाग मयूर की पूंछी के भांति ऊपर उठा हुआ है। तो पूर्व दिशा की परिक्रमा समाप्त कर यहीं से पश्चिम की परिक्रमा आरंभ होती है। यहीं पर अप्सरा कुंड भी है और नवल कुंड भी है। तो अप्सरा कुंड और नवल कुंड दोनों ही कुंड आसपास हैं। श्रीमती राधिका परम सुंदरी अप्सरा है और इनके नाम पर अप्सरा कुंड है, तथा नित्य नवीन नंद नंदन यहाँ नवल कुंड के रूप में विराजमान है। पास में ही राजस्थली तमाल कदम खंडी है। हजारों कदम के फूल के पेड़ और तमाल वृक्षों से, तमाल का वृक्ष जो है उसका रंग ब्लू कलर का है, बिल्कुल कृष्ण के रंग का। तो ये दोनों ही वृक्षों से भरे होने के कारण यह अत्यंत ही रमणीय राजस्थली है, यानी बहुत ही सुंदर है। रास में नृत्य आदि करते हुए श्री राधा कृष्ण प्रेम से द्रवित हो गए। ये स्टोरी ऐसी है, ये कथा ऐसी है कि राधा रानी अप्सरा के रूप में और कृष्ण के साथ दोनों नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते पहले राधा रानी को नृत्य करते देखकर कृष्ण भी उनको देख के नृत्य करने लगते हैं, और फिर जब राधा रानी कृष्ण को अपने प्रेम में नृत्य करते हुए देखती है तो वो उसमें पिघलने लगती है, द्रवित होने लगती है। और जब कृष्ण राधा रानी के भाव में अपने लिए इतना प्रेम देखते हैं तो वो भी द्रवित हो जाते हैं, तो वो दोनों ही पिघल जाते हैं। तो अप्सरा, इस तरह अप्सरा कुंड बन गया और नवल कुंड बन गया। कृष्ण का कुंड जो है वो नवल कुंड बन गया, एंड राधा रानी का जो कुंड है वो अप्सरा कुंड बन गया। तो सौभाग्यवान साधक इन कुंडों का दर्शन प्राप्त करते हैं। तो इस कुंड में स्नान करने से कृष्ण और राधा रानी के प्रति प्रेम जागृत होता है। राघव पंडित की गुफा, पास में ही महाप्रभु के परिकर गौड़ीय वैष्णव श्री राघव पंडित की भजन गुफा है। ये यहीं पर निर्जन स्थान में रहकर भजन करते थे। शीला जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य, जो ये सारे ही लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर है, जो उनके साथ रहते थे। तो श्रीनिवास आचार्य, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्यामानंद प्रभु, श्री गोस्वामी ने इनके द्वारा ही ब्रजमंडल परिक्रमा करवाई थी इनको, यानी राघव पंडित ने ही श्रीनिवास आचार्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु को ब्रजमंडल की परिक्रमा कराई थी 84 कोस वाली। तो ये परम तत्वज्ञ एवं रसिक वैष्णव थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इनका उल्लेख आता है। इस गुफा के पास ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्री कृष्ण के मुकुट का भी चिन्ह है। बहुत बार ऐसा होता था जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोवर्धन पर्वत पर भी जो पर्वत है वो भी मेल्ट हो जाता था। इस तरह
कृष्ण के चरणों के निशान भी मिलते हैं, उनके मुकुट के चिन्ह भी मिलते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ जब हम उस स्थल पर जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे सब कुछ अभी भी मौजूद है। श्याम धाम, नेक्स्ट इज श्याम धाम। कुचरी से 1 मील पश्चिम दिशा में यह श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यह स्थान पलाश के हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ है, पलाश के फूल वाले। यहाँ पास में ही बहुत बड़ी कदम खंडी है। यहाँ के कदम वृक्ष के पत्ते कुछ दाने डोने के आकार के होते हैं। डोना यानी जो पत्तों की कटोरी बनती है उसको डोना बोलते हैं। तो यहाँ के जो कदम वृक्ष के पत्ते हैं वो अपने आप नेचुरली डोने के आकार के होते हैं, यानी कटोरी जैसे। श्री कृष्ण के सखाओं के साथ इन पत्तों के दोनों में छाछ भर भर कर पिया करते थे। यही राजस्थली, यहाँ राजस्थली भी है। सब कुछ नेचुरली अवेलेबल था जो कृष्ण लीला में हेल्प करता था। यानी इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो पेड़ पौधे थे वो सब कृष्ण की लीला में हेल्प करते थे। इस तरह सुरभि कुंड, श्री राघव पंडित की गुफा से आगे चलने पर परिक्रमा मार्ग में दाहिनी ओर निर्मल और मीठे जल से भरा हुआ सुरभि कुंड स्थित है। गोविंद कुंड पर इंद्र की प्रार्थना से सुरभि जी ने अपने स्तन के दूध से श्री गोविंद जी का अभिषेक किया था। यानी कान्हा जी का अभिषेक उन्होंने अपने दूध से किया था। उसके बाद श्री कृष्ण की गोचारण लीला, विशेषता श्री राधा कृष्ण युगल की निकुंज लीला का दर्शन करने के लोभ से श्री कृष्ण की ब्रज लीला तक यही निवास करने लगे। यानी जब तक श्री कृष्ण ब्रज में थे, सुरभि गाय वहीं पर निवास करें, क्योंकि उनके मन में भी श्री कृष्ण की लीला देखने का लालसा था, और खास करके राधा रानी और कृष्ण की युगल लीला को देखने का। महाराज ब्रजनाभ ने उनकी स्मृति के लिए इस सुरभि कुंड का स्थापना किया। यहाँ स्नान एवं आचमन करने से सारे पाप, अपराध व अनर्थ दूर हो जाते हैं तथा ब्रज प्रेम की प्राप्ति होती है। द नेक्स्ट कुंड इज एरावत कुंड। एरावत जो है इंद्र का हाथी है, वाइट। तो इंद्र के आदेश से एरावत हाथी ने अपनी सूंड से आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। कुंड के समीप पर्वत के ऊपर एरावत हस्ती के चरण चिन्ह है। रुद्र कुंड, इसका नामांतर रुदन कुंड भी है। यहाँ महादेव जी श्री कृष्ण लीलाओं के चिंतन में विभोर होकर रुदन करने लगे थे। यानी शिव जी यहाँ पर कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते करते इतने भावुक हो गए कि वो रोने लगे। यहाँ सूर्य कुंड और बिच्छू कुंड भी है। पास में कृष्ण की कंदुक यानी गेंद, बॉल, कंदुक क्रीड़ा का चौगान स्थल है। यानी जहाँ पे कृष्ण बॉल से खेलते थे वो स्थल भी है। श्रीमती राधिका जी की बैठक है। जान अजान वृक्ष, पूजनी शिला आदि दर्शनीय स्थल है। रुद्र कुंड का नाम ही हरजी कुंड है जो वायु कुंड में स्थित है। अभी उसको हरजी कुंड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज जतिपुरा। यहाँ श्री माधवेंद्र पुरी यति की भजन स्थली है। और श्रीनाथ जी के प्रकट होने पर श्रीनाथ जी पर्वत के ऊपर विराजमान है। माधवेंद्र यति यहाँ जतिपुरा में निवास करते थे। तो यहीं पर उन्होंने श्रीनाथ जी का अभिषेक एवं अन्नकूट किया, महोत्सव किया तथा श्रीनाथ जी के आदेश से ही वे अपने शिष्यों को श्रीनाथ जी का सेवा भार अर्पण कर मलय चंदन और कपूर लाने के लिए श्रीपुरी धाम चले गए। जाते समय रेमुना में गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर भोग की एक कुल्लड़ चोरी कर उन्हें दिलवाई थी, जिससे उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ हुआ था। श्री माधवेंद्र पुरी यति को जब बांग्ला में बोलते हैं या ब्रज भाषा में या को जा बोला जाता है, तो यति का जति हो गया, इसलिए माधवेंद्र पुरी का पुरी एंड यति को जति बोल के वो जतिपुरा हो गया इस स्थान का नाम। तो इस स्टोरी में जब वो चंदन लेने के लिए निकलते हैं जगन्नाथ जी में, तो रास्ते में रेमुना नाम का एक गांव पड़ता है। तो वहाँ उस गांव में गोपीनाथ जी का मंदिर था।
तो उस मंदिर में माधवेंद्र पुरी रुक जाते हैं रात भर के लिए। तो वहाँ पर जो पुजारी है वो कृष्ण को, गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाता है। तो वो खीर का भोग देखते हैं तो उनके मन में भी उस खीर को चखने की इच्छा हो जाती है, ये सोचकर कि एक बार अगर मैं ये खीर चख लेता तो मैं ठीक ऐसा ही खीर श्रीनाथ जी के लिए बनाकर उनको भोग ऑफर कर पाता। तो इस लालसा से उनके मन में खीर चखने की इच्छा होती है। लेकिन वो पुजारी के सामने को ये बात पता चल जाती है, तो फिर जो माधवेंद्र पुरी है उनको उनको अपने आप पर अच्छा नहीं लगता। उनको लगता मैंने ये बात कैसे सोची, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो हमारे मन में उस भोग को चखने की इच्छा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो भोग कृष्ण के लिए बनता है। तो वो अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। लेकिन फिर वो उस मंदिर को छोड़ के दूर कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ मंदिर में जो गोपीनाथ जी हैं, जब पुजारी उनके पास खीर रखता है तो वो गोपीनाथ जी अपने जो उनका आ, 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 वो जो पहनते हैं दुपट्टा, उसमें वो उस खीर के बर्तन को छुपा लेते हैं। पुजारी जी उस खीर के बर्तन को देख नहीं पाता, वो सोचता है कहाँ चला गया ये। तो खीर का वो कटोरी कहाँ चला गया उनको नहीं पता। तो गोपीनाथ जी वो खीर के कटोरी को अपने पास छुपा कर रख लेते हैं, और फिर वो कटोरी वो माधवेंद्र पुरी के लिए रखे हैं। लेकिन दूसरे दिन वो पुजारी को लगता है कि ये जो माधवेंद्र पुरी है इन्होंने ही चोरी किया है। बाद में उनको ये पता चलता है कि नहीं, ये तो गोपीनाथ जी ने ही कटोरी चुराई थी खीर की, वो उनके दुपट्टे के पास, और वो कटोरी खीर उन्होंने माधवेंद्र पुरी के लिए छुपाई थी, अपने भक्त के लिए। इसलिए क्योंकि गोपीनाथ जी ने ये खीर की कटोरी चुराई थी, इसलिए इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ हो गया। जगन्नाथपुरी से मलय चंदन और कर्पूर का भार लेकर जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उन्होंने उनको ढेर सारा मलय चंदन दिया, पूरा बहुत सारा ढेर सारा चंदन और कर्पूर लेकर जब वो लौट रहे थे यहीं पे, तो यहीं पे रात में उन्होंने विश्राम किया था खीर चोरा गोपीनाथ में। और रात में उन्हें अपने श्रीनाथ जी का दर्शन मिला सपने में, और वो कह रहे थे कि खीर चोरा गोपीनाथ को तुम चंदन और कर्पूर घिस कर लेपन कर दो, जिससे कि मेरा शरीर का ताप भी दूर हो जाएगा। तो जो श्रीनाथ जी हैं वो गोवर्धन गोवर्धन में है, लेकिन ये जगन्नाथ जी के पास रीमा जो गांव है वहां पर है। तो यहाँ पर वो लौटते समय जब पहुंचते हैं तो वो उस चंदन, इतना ढेर सारा चंदन था उनके लिए लेके जाना। रेमुना नाम का वो गांव है जहाँ पे खीर चोरा गोपीनाथ जी है। तो वहाँ पे वो रुके थे रात को, लेकिन वहाँ पे श्रीनाथ जी ने उनको आदेश दिया सपने में कि तुम यहीं पर चंदन और कपूर घिस कर मुझे लेप लगा। तो इसी कारण हम चंदन यात्रा करते हैं 21 दिन तक, और सारे कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण को चंदन और कपूर का लेप लगता है। इस तरह उन्होंने गोपीनाथ जी को यहाँ पर चंदन और कपूर लगाया, और वहाँ श्रीनाथ जी को उसके कारण गर्मी जो लग रही थी उससे उनको शांति मिलती है और शीतलता प्राप्त होती है। कहते हैं श्री खीर चोरा गोपीनाथ जी को 1 माह तक प्रतिदिन चंदन एवं कर्पूर का घिसकर प्रलेप लगाने से गोवर्धन श्रीनाथ जी का ताप दूर हुआ। किंतु माधवेंद्र पुरी यहाँ लौटे या नहीं इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है। वहीं खीर छोरा गोपीनाथ जी के मंदिर के पास ही इनकी समाधि भी देखी जाती है। यानी इस बारे में किसी को पता नहीं कि माधवेंद्र पुरी दोबारा लौट के गोवर्धन जी गए या नहीं। और उनकी जो समाधि है वो भी खीर छोरा गोपीनाथ जी यानी रेमुना जगह पर ही बनी हुई है। श्री रूप सनातन रघुनाथ आदि सद गोस्वामियों का श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलाचार्य जी के साथ बहुत सुंदर संबंध था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से इनका प्रतिपूर्ण साख्य भाव था, और श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी श्री विठल आचार्य जी को रघुनाथ दास की भांति ही अपना छोटा भाई मानते और उन्हें स्नेह करते। परम निष्किंचन गौड़िया वैष्णव आचार्यगण हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से राधा कृष्ण युगल की भाव सेवा, अष्टकालीय लीला सेवा के चिंतन में विभोर रहते।
अष्टकालीन सेवा होती है श्री कृष्ण और राधा रानी की, जो युगल सेवा है, जो सुबह से शुरू होती है रात तक, जो आठ पहर की जो लीला होती है उसका चिंतन करने में ये भाव विभोर रहते हैं। अंत इन्होंने श्री नाथ जी की सेवा का भार श्री वल्लभाचार्य के पुत्रों को ही सौंप रखा था। हमारे गोस्वामी गण श्री गिरिराज गोवर्धन को श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझते थे, इसलिए गोवर्धन के ऊपर चढ़कर उनका दर्शन करने नहीं जाते थे। उनकी दर्शन करने का विशेष अभिलाषा होने पर श्रीनाथ जी स्वयं ही छल करके कभी गाठौली ग्राम में तो कभी मथुरा के सतगढ़ा में आकर दर्शन देते थे इन गोस्वामी को। इसलिए हम सब जो गौड़िया परंपरा में है वो श्री गोवर्धन जी के ऊपर कभी भी चढ़ते नहीं है, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है। श्री चैतन्य चरितमृत एवं भक्ति रत्नागर में इसका उल्लेख आता है। श्रीमान महाप्रभु ने भी इनकी गठौली ग्राम में ही दर्शन किया था और वे पर्वत के ऊपर नहीं चढ़े थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे तब उन्होंने भी श्रीनाथ जी का दर्शन गाठौली गांव में किया था, गांव में किया था। वो भी पर्वत पर चढ़कर उनके दर्शन करने नहीं गए थे। नेक्स्ट इज अन्नकूट स्थली। जतिपुरा में श्री गोवर्धन से लगे हुए स्थान को अन्नकूट स्थल कहते हैं और यहीं पर माधवेंद्र पुरी जी ने 1 माह तक लगातार अन्नकूट महोत्सव किया था, जब उन्होंने श्रीनाथ जी की को स्थापित किया था गोवर्धन पर। अभी भी यहाँ विशेष अवसरों पर अन्नकूट का भोग महोत्सव होता है तथा प्रतिदिन हजारों यात्री यहाँ पर गिरिराज जी का मनोभूत से अभिषेक करते हैं। जतिपुरा में उनका अन्नकूट स्थली में उनका दूध से अभिषेक अभी भी होता है। नेक्स्ट इज बिलछू कुंड। बिलछू कुंड, इसका नाम विलास वदन भी है। यह श्री राधा कृष्ण की विलास स्थली है। कदम खंडी, बिलछू कुंड से आगे दान घाटी को पार करेंगे तो गोवर्धन गांव में प्रवेश करते हैं। तो वहां पे वापस से हमें पुनः मानसी गंगा और चक्रेश्वर महादेव की परिक्रमा लगती है और मानसी गंगा के पश्चिम उत्तर में थोड़ी ही दूर पर चंद्रावली सखी का स्थान सखी स्थली है और अब इस गांव का नाम सखीथरा हो गया है। यह सखी वन के अंतर्गत है। इसका प्रसंग पढ़ लेते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर भजन करते थे। वे दिन रात में केवल एक छोटे से कदम पत्र के दोने में थोड़ी सी छाछ पीते थे और कुछ खाते पीते कुछ नहीं थे तथा दिन रात भजन में विभोर रहते थे। एक दिन ब्रजवासी ने इन्हें कदम पत्ते के बड़े दोने में भर कर छाछ ला कर दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उससे पूछा, कहाँ से इतने बड़े दोने में छाछ ले आए? तो ब्रजवासी ने उल्लासपूर्वक बताया कि ये छाछ सखी स्थली से लाया। उस समय दास गोस्वामी ब्रह्म ज्ञान से रहित थे, अतः सखी स्थली का नाम सुनते ही झुंझलाऊ थे। उन्होंने बिगड़ कर उस ब्रजवासी को दूर हट जाने के लिए कहा, तो ब्रजवासी उनके भाव को समझ नहीं सका और हट कर वहां से भाग गया। श्रीदास गोस्वामी श्री राधिका की प्रिय स्वपक्ष सेविका है। साधारण व्यक्ति के लिए उनका गंभीर भाव एवं मुद्रा बोधगम्य नहीं है। यानी जो आम व्यक्ति होते हैं, वो जो इतने हाई लेवल जो भक्त होते हैं कृष्ण के, उनका जो बिहेवियर होता है उसको समझना हम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं है। वो कब क्या क्या सोचकर क्या बात पे रिएक्ट कर रहे हैं, हमें वो जो दिखाई देगा तो हमें दोष दर्शन होगा, लेकिन एक्चुअली में वो क्या सोच के रिएक्ट कर रहे हैं इसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो जैसे ही उस ब्रजवासी ने कहा कि मैं ये दोना सखी गांव से लेकर आया हूँ, सखी स्थली से, तो ये सोचकर उन्होंने उस को लेने से इनकार कर दिया। जो सखी स्थली है वो चंद्रावली का सखी स्थल। तो जो लीला होती है, जिस लीला में ये लोग हमेशा यानी लीला में ये सब सखी हैं, मंजरी हैं। तो मंजरी लीला में कैसे होता है, जो राधा रानी की विपक्ष है, जो चंद्रावली है वो राधा रानी की विपक्ष है, उनके चाचा की पुत्री है चंद्रावली राधा रानी के, तो वो अलग, वो अपोजिट पार्टी है, विपक्ष है। तो जो चंद्रावली के साइड से जो ये सखी का जो स्थान है वो चंद्रावली का है,
इसलिए श्री रघुनाथ दास जी ने उस दोने का छाछ अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो चंद्रावली जो है वो राधा रानी के अगेंस्ट होती है। इसलिए हम जो है हमें राधा रानी के पक्ष में होना है और चंद्रावली के पक्ष में नहीं होना है। इसलिए उन्होंने उस छाछ के दोने को स्वीकार करने से इनकार किया। तो आज की हमारी परिक्रमा को हम यहाँ पे पॉज करेंगे और फिर कल हम सौखराई गांव, सकरवा गांव, उद्धव कुंड ये सब की परिक्रमा करेंगे। नीम गांव, पाटल गांव, डेरावली, नवाग्राम, सूर्यकुंड। तो कल हम डिटेल में ये करके फिर यहाँ पे हमारी गोवर्धन परिक्रमा पूरी हो जाएगी। कल हम गोवर्धन परिक्रमा पूरी कर लेंगे और अभी ये बंद होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्य प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे धन्य प्रणाम। किसी को कुछ पूछना है?